सो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। तो यार गाइस, सॉरी, मुझे पता है कि मैं लेट हूँ। एक दिन ही लेट हूँ वीडियो आने में, ये इसलिए सॉरी। पर मुझे टीसी लाने जाना था कॉलेज में, तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। और अभी अभी हाँ, अभी आप एक काम कीजिए, नई सीरीज़ के आइडियाज़ नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए कि आपको कौन सी सीरीज़ पसंद है। और हाँ, मैं कौन सी सीरीज़ पे आपके लिए एक सीरीज़ बनाऊँ जो आपको अच्छी लगी। और हाँ, हमें जल्दी से 1K पहुँचना है अभी। बस थोड़े से नहीं है, 200 सब्सक्राइबर है अभी भी। पर हमें अभी देखते हैं कब तक पहुँचेंगे 1K। तब तक आपको आपका भाई एंटरटेन करने के लिए है, आप चिंता मत करिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दो हमारे, यानी अपने चैनल को सपोर्ट कर लो। और जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो अभी बिना किसी देरी के व्हाट इफ मित्सुस बिकम एन एक्टर सीजन 2 एपिसोड 8 को हम आरंभ करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक मिनट, क्या देखा था गाइस? 2 मिनट गाइस, 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में जाके आता हूँ। हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अकीरा बर्ड प्लेनेट पे हमला कर देता है और बर्ड प्लेनेट अपने कब्जे में कर लेता है, और उसी बर्ड प्लेनेट की आर्मी लेके वो अर्थ पे आ जाता है और अर्थ पे हमला करने लगता है। पर बर्डमैन जैसे तैसे करके वापस अर्थ पे आ जाते हैं और मित्सो को सब कुछ बता देते हैं। और फिर बर्डमैन और मित्सो मिलके अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं जो कि बर्ड प्लैनेट से निकली हुई बर्डमैन्स और दूसरे दूसरे प्लैनेट से परमैन्स थे, जो कि अब एक टीम थे और वो अर्थ के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। तो अब उसके आगे फिर मित्सो अकीरा से कहते हैं कि अकीरा, अभी सिर्फ बातें करने का इरादा है या फिर कुछ लड़ाई भी करनी है? फिर अकीरा बोलते हैं, अरे मैं तो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, बस तुम ही मेरे से बातों में लगे हुए थे। फिर मित्सो कहते हैं तो अभी लड़ाई शुरू करें। फिर अकीरा कहते हैं कि अपने आर्मी से कहते हैं कि आर्मी चलो अभी इन पे हमला करते और ये अर्थ को भी अपने नाम कर लेते। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और चारों तरफ लड़ाई का माहौल बन जाता है। फिर दोनों साइड के बर्डमैन एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। और अपने वाले बर्डमैन ने क्या बोलूं, अपने वाले बर्डमैन ने उसके साइड मित्सो के साइड से जो बर्डमैन लड़ रहे हो उनसे बोल दिया था कि जो अकीरा के साइड के बर्डमैन है तुम्हें सिर्फ उनको बेहोश करना है, मारना नहीं है उनको, क्योंकि हम उनको अभी भी ठीक कर सकते हैं। फिर मित्सो के साइड के बर्डमैन से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम उनको सिर्फ बेहोश करेंगे और आप जाके उन सबको ठीक करेंगे, ठीक है ना बर्डमैन? फिर बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर मित्सो के साइड के बर्डमैन एक एक करके थोड़े से बर्डमैन को ठीक कर देते हैं और अकीरा ये देखता है और अकीरा बर्डमैन से लड़ने के लिए चला जाता है। और तभी उसके सामने मित्सो आ जाता है और फिर मित्सो और अकीरा की लड़ाई शुरू हो जाती है। और उन दोनों के बीच में कोई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और मित्सो के दोस्त और पायान बूबी और पाको भी बर्डमैन का साथ दे रहे थे, दूसरे बर्डमैन्स को बेहोश करके बर्डमैन के पास लेके आ रहे थे ताकि वो ठीक हो सके और वो भी उनकी साइड से लड़े और अकीरा को फिर से हरा दे।
फिर तभी मित्सो की रोबोट की नज़र पाको पर पड़ती है और वो सुमेरे के सामने आ जाके खड़ा हो जाता है। और फिर वो सुमेरे से कहता है कि अच्छा सुमेरे, तो तुम कैसी हो? फिर सुमेरे मित्सो के रोबोट से कहती है, रोबोट तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मित्सो को धोखा क्यों दिया? फिर रोबोट सुमेरे से कहता है, मैंने धोखा दिया उसको, उसकी वजह से मेरे यूकी की जान चली गई, उसकी वजह से मेरे प्यारे यूकी की, और तुम्हारे वजह से मैं उससे ज़्यादातर मिल नहीं पाता था। तो अभी तुम मेरे हाथों से न बच पाओगी, तुम्हारे वजह से मेरी यूकी की जान चली गई मित्सो को बचाने के लिए। और फिर मित्सो का रोबोट और पाको दोनों लड़ाई करने लगते हैं और ये मित्सो देखते हैं। और फिर मित्सो आकिरा के सामने से टेलीपोर्ट करके सीधा मित्सो के रोबोट उसके रोबोट के सामने आ जाता है। और फिर वो अपने रोबोट से कहते हैं, रोबोट ये फाइट तुम्हारी और मेरी है, सुमेरे को इसके बीच में मत लाओ। और फिर वो कहते हैं, अच्छा अभी क्यों, अभी मैं सुमेरे को अच्छी तरह से मारा भी कहा है। और फिर ये सुन के मित्सो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट को मारने लगता है। और रोबोट भी उससे बहुत ज़्यादा मार खा रहा होता है, पर तभी रोबोट अपना एक हमला करता है और मित्सो जाके ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर रोबोट मित्सो के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मित्सो क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारा एक सिर्फ कॉपी हूँ, तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, तुम मुझे हरा पाओगे आसानी से? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक रोबोट हूँ और मैं अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बर्ड प्लैनेट जाके अकीरा के साथ अपने अंदर मॉडिफिकेशन करा लिए, और जिससे कारण मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया। और तुमने नमूना तो देख ही लिया होगा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक ही फटका मारा और तुम सीधा ज़मीन पे। ऐसी कौन सी बर्डमैन की ट्रेनिंग की थी तुमने? और फिर मित्सो ये सुन के खड़ा होने की कोशिश करता और खड़ा हो भी जाते। और फिर वो अपने रोबोट को एक ज़ोरदार फटका मारता और रोबोट 3-4 पहाड़ तोड़ के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर मित्सो रोबोट के पास जाता है और फिर रोबोट से कहता है, रोबोट अब क्या हुआ तुम्हारे ताकत को? फिर मित्सो कहता है कि तुम सुमेरे को क्यों मार रहे थे, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? फिर रोबोट मित्सो से कहते हैं, सुमेरे उसने तो मुझे कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी वजह से मेरी यूकी की जान चली गई। याद है तुम सुमेरे से मिलने के लिए यहाँ आए थे, तब यूकी तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था, तो यूकी बीच में आके तुम्हारी जान बचाई थी और अपनी जान गंवा दी थी। तो तुम्हारी वजह से मेरा यूकी, मेरा पहला प्यार चला गया, तो मैं तुम्हारा पहला प्यार कैसे रहने दूँ? और फिर मित्सो कहते हैं, अरे यूकी अभी भी जिंदा है और वो बर्ड प्लैनेट पे ही थी, और तुम्हारे हमला करने वक्त बर्डमैन उसे यहाँ वापस ले आए हमारे पास, ताकि उसका इलाज ठीक से हो पाए और उसकी याददाश्त फिर से वापस आ जाए। फिर मित्सो का रोबोट मित्सो से कहते हैं, हाँ तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बाद में आ जाऊँगा? अरे ऐसे बहुत बातें सुन ली मैंने अभी तुमसे, अब मैं तुम्हारी झांसे में नहीं आने वाला। और फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर मित्सो फिर से रोबोट को एक फटका मारता है और फिर रोबोट बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद, और इसी दौरान अकीरा सुमेरे को बहुत मारता है और सुमेरे बहुत घायल हो जाती है, उसका हेलमेट भी टूट जाता है और उसके शरीर से बहुत खून निकल रहा होता है। और ये मित्सो देखता है और फिर मित्सो कहता है, आकिरा ये तुमने ठीक नहीं किया, मेरे सुमेरे को मारकर तुमने ठीक नहीं किया। और फिर वो सुमेरे को ले जाके बर्डमैन के पास ले जाते हैं और कहते हैं, बर्डमैन सुमेरे का ख्याल रखना, मैं अभी उस आकिरा को सबक सिखा के आता हूँ। और फिर वो मित्सो और आकिरा बहुत ज़ोरों शोरों से फिर से लड़ने लगते हैं। और फिर आकिरा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर वो जैसे तैसे करके मित्सो का हेलमेट तोड़ देता है और फिर कहता है, "हाँ, अभी तुम्हारा हेलमेट भी टूट गया, अभी तुम्हारे सारी पावर चली गई, अभी तुम क्या करोगे?" और फिर आकिरा मित्सो को एक ज़ोरदार फटका देता है और कहता है, ये लो,
अभी तुम्हारा खेल ख़त्म। और फिर से एक फटका देता है और फिर मित्सु ज़मीन पे जाके बेहोश हो जाता है। और फिर अकीरा बर्डमैन के पास जाती है और सुमिरे को उसके पास से ले जाते और मित्सु के सामने ले जाता है और कहता है, ये लड़की की वजह से तुमने मुझे इतना मारा। क्या है इस लड़की में इतना? हाँ, क्या है? अभी मैं इसे ख़त्म कर दूँ तो तुम उसे बचा भी नहीं पाओगे। और अकीरा उसे सीधा अर्थ के बाहर ले जाता है, स्पेस से, और नीचे फेंक देता है। और सुमिरे नीचे गिर रही होती बहुत ज़ोर से, और जैसे वो ज़मीन से टकराने वाली होती है तभी मित्सु आके उसे पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं, अकीरा अभी तुम्हारा बहुत हो गया। अभी तुम्हारे वजह से अगर मेरे सुमिरे मर जाती तो ये बहुत बुरा होता। और फिर मित्सु कहता है, बर्डमैन अभी मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगा और मैं मेरी पावर जैसे चाहे वैसे यूज़ करूंगा। और फिर बर्डमैन कहती, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो अपने पावर के साथ। फिर मित्सु सुमिरे को हील कर देता है और कहता है, अकीरा अब बस बहुत हो गया, अब मैं। और फिर मित्सु बिना बर्डमैन सेट के उड़ रहा होता है और वो कहता है, फिर अकीरा मित्सु से कहता है कि ये तुम कैसे उड़ रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई बर्डमैन सेट भी नहीं है, तो तुम हवा में कैसे उड़ रहे हो? फिर मित्सु कहता है कि तुम्हें क्या लगा था सिर्फ ट्रेनिंग तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मैंने जब तुम्हें पहली बार हराया था तब से लेके आज तक मैं ट्रेनिंग ही करता आ रहा हूँ। और मैंने बर्डमैन से कहा था कि इस दुनिया में और भी ज़्यादा ताकतवर लोग होंगे और मुझे तुम्हें हराने के लिए इतना वक्त लगा था, तो मैंने तब से लेके आज तक और अभी भी मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। और फिर मित्सु के दोस्त और पायन, बूबी और पाको देखते ही मित्सु बिना कोई परमानेंट सेट के हवा में उड़ रहा है, तो वो बर्डमैन से जाके पूछते, बर्डमैन ये सब क्या हो रहा है? मित्सु बिना बर्डमैन सेट के कैसे उड़ रहा है? फिर बर्डमैन बताते, ये कुछ नहीं है, ये उसका ट्रेनिंग का नतीजा है जो उसने पिछले कई सालों से बिना रुके एक दिन की भी छुट्टी ना लेके वो हर रोज़ ट्रेनिंग करता था, और ये उसका ही नतीजा है। और जब अकीरा ने सुमिरे को मारने की कोशिश की तब उसकी ये एबिलिटी ट्रिगर्ड हो गई, जिसके कारण अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और अभी मुझे नहीं पता कि अकीरा के साथ क्या होगा। और फिर सीन मित्सु और अकीरा के पास चला जाते हैं और फिर मित्सु कहते हैं, अब तुम बस बातें करोगे या फिर मुझसे लड़ोगे भी? और फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। सो गाइस, ये फाइट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अगली क्लिप मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर यानी DBS से ली, तो कमेंट सेक्शन में कुछ बोलना मत कि दूसरे एनिमे के फाइट सीन लिए तुमने। तो मुझे वो फाइट सीन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो फाइट सीन लिया है। तो यार आप वीडियो को मज़ा लीजिए, कमेंट बाद में कीजिएगा। फिर हमें थोड़ी देर धुआं दिखाया जाता है, फिर मित्सु को दिखाया जाता है, मित्सु और अकीरा। यार थोड़ा सूट नहीं हो रहा है मुझे पता है, पर अभी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर लो। फिर मित्सु और अकीरा में बहुत भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़ोरों शोरों से लड़ाई कर रहे होते हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं होता है। और फिर मित्सु अकीरा को एक लात मारता है और फिर अकीरा थोड़ा सा दूर जाता है और फिर से खड़ा होता है, और फिर अकीरा एक छोटा सा फायरबॉल तैयार करता है और उसे मित्सु पे फेंक देता है। और फिर मित्सु भी एक बीम तैयार करता है और फिर हमें बर्डमैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्डमैन ने सब लोगों को ठीक कर दिया होता है। और फिर वो कहते हैं, बच्चों अभी यहाँ से चलो, इनकी लड़ाई बहुत घमासान हो गई है और अभी हमें यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। और फिर से मित्सु और अकीरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकीरा बहुत गुस्से में आ जाता है और मित्सु से कहता है, अभी तुम्हें मुझे मेरी असली ताकत देखनी है। और फिर वो फिर से एक ब्लास्ट करता है और फिर मित्सु ज़मीन पे जाके गिर जाता है और अकीरा फिर से एक फायरबॉल बनाता है और मित्सु पे मारता है, पर मित्सु उसे जैसे तैसे करके डॉच कर लेता है और फिर एक चट्टान के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। फिर अकीरा मित्सु के ऊपर थोड़ी फायरबॉल फेंकता है, जिसके कारण आजू बाजू के पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है और फिर मित्सु के ऊपर वो फिर से एक
फायर बॉल लॉन्च करता है और मित्सु भी अपनी थोड़ी एनर्जी लेके उस फायर बॉल को रोकने लगता है, पर अकीरा इस बार बहुत गुस्से में होता है, जिसके कारण उसका फायर बॉल सीधा मित्सु के ऊपर चला जाता है। पर मित्सु, यार ये मैंने स्किप क्यों किया है। फिर अकीरा और मित्सु एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर अकीरा कहता है तुम्हें मेरी असली ताकत देखनी है अभी। और फिर अकीरा फिर से मित्सु को एक फटका मारता है और फिर मित्सु जमीन पे जाके गिर जाता है। फिर अकीरा मित्सु से कहता है ये लोग, ये लड़की और ये तुम्हारे दोस्त और वो बर्डमैन, तुम इन सब के लिए लड़ रहे थे, क्या है इन सब में? हाँ, मैंने तुम्हें इतनी अच्छा ऑफर दी थी पर तुमने ठुकरा दी सिर्फ इन लोगों के लिए। और फिर अकीरा उन सब पे एक फायर अटैक कर देता है और फिर मित्सु जल्दी से उठता है और वो अटैक जाके रोक देता है और वो अटैक को दूसरी तरफ फेंक देता है और वो कहता है अकीरा ये तुमने ठीक नहीं किया, जिसको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, तुमने उन लोगों पे हमला करने की ज़रूरत की है। फिर अकीरा कहता है हाँ, ये तो बस मेरा एक नमूना था, मैं चाहूँ तो अभी इन सबको ख़त्म कर सकता हूँ। वो चट्टान की हालत देख रहे हो कैसे हो गई, ऐसी हालत अभी तुम्हारी होगी। और फिर मित्सु कहते हैं अकीरा अभी बस बहुत हो गया, अभी मुझे लगता है कि तुम्हें इस दुनिया से ही नहीं, इस यूनिवर्स से ही ख़त्म करना पड़ेगा। और फिर मित्सु जोर से कहते हैं अकीरा अब तुमने बचोगे। और मित्सु चार्ज करता है और अकीरा के ऊपर एक घुसा मारता है उसके मुंह के ऊपर। और मित्सु और अकीरा में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती, पर इस बार मित्सु अकीरा को बहुत मारने लगता है क्योंकि उसने उसके फैमिली के ऊपर अटैक किया था। फिर से अकीरा एक फायर चार्ज के पूरे एक लाइन बना देता है, पर मित्सु उसे डॉच करके फिर से अकीरा के ऊपर हमला करने लगता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा अभी ज़ोर से फाइट होने लगती है, जिसके कारण आसपास के पूरे पहाड़ टूटने लगते हैं। और फिर यूजिन कहता है मित्सु इसे छोड़ना मत, और फिर से तो अकीरा पे हमला करने के लिए चला जाता है। और फिर अकीरा मित्सु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मित्सु सबको डॉच करता है और फिर मित्सु अकीरा को फिर से एक घुसा मारता है और अकीरा हवा में उड़ने लगता है। और फिर मित्सु अपना एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और उसके एक भयानक बीम तैयार करता है और वो अकीरा के ऊपर दे मारता है। फिर अकीरा ज़मीन की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाती है कि पूरी तरफ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ अकीरा पूरी तरह से मिट जाता है और ज़मीन पे पूरा धुआं ही धुआं होता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे मित्सु और सुमिरे की शादी हो रही होती है, जिसमें सभी लोग मित्सु के दोस्त बर्डमैन और जो बर्डमैन है वो भी मित्सु की शादी में आए होते हैं और उसके बर्ड प्लैनेट के दोस्त यूजिन, सोफ़ी और सारा वो भी आए होते हैं। और फिर उनकी शादी धूमधाम से होती है और फिर वो सब एक अच्छी सी पार्टी करते हैं और पायन मित्सु से कहते हैं मित्सु आखिरकार तुम्हारी शादी पाको से हो ही गई, अभी तुम ज़्यादा लड़ना मत। फिर मित्सु कहते अरे वो तो हम ऐसे ही लड़ते थे, हमें लड़ना पसंद था इसलिए। और फिर हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें सुमिरे और मित्सु को दिखाया जाता है और फिर हमें बर्डमैन और उसके सारे दोस्तों को दिखाया जाता है। फिर बर्डमैन मित्सु से कहते हैं जिस चीज़ के लिए आए वो तो दिखाओ। और फिर मित्सु सुमिरे और उन दोनों का बच्चा लाता है और फिर हमें रोबोट को दिखाया जाता है। फिर मित्सु रोबोट से पूछता है रोबोट क्या हुआ, अभी यूकी कैसी है? फिर रोबोट मित्सु से कहते हैं कि हाँ मित्सु अभी वो ठीक है और अभी उसे सब कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे, तो चिंता की कोई बात नहीं और सॉरी मैंने तुम्हारे साथ जो किया था। फिर मित्सु रोबोट से कहते हैं अभी छोड़ो जाने दो। और फिर ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मैं ऑफिशियली ये अनाउंस करता हूँ कि ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको ये सीरीज़ में मज़ा आया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगली सीरीज़ के टॉपिक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मुझे जो टॉपिक पसंद आएगा मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि अगली सीरीज़ किसके ऊपर आने वाली है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो।
तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, पीस आउट।